जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आपका जो एग्जाम है एनडीए का वह 4 सितंबर को है। ऐसे में कई बच्चों के मेरे पास फोन आए हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा है, मैसेज आए हैं कि सर हम अपने क्वेश्चन को कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व करें, हम कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि वो जो 120 क्वेश्चन है मैथ्स के और जो 150 क्वेश्चन है जीएस के वो हम आसानी से कवर अप कर लें। उन्हीं की समस्या को ध्यान रखते हुए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और यह वीडियो सबके लिए है जो भी क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करना चाहता है, तेजी से अपने सिलेबस को वहां पे उतारना चाहता है। आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप रणनीति समझिए आपको करना क्या है, आप फिर समझिए बहुत ध्यान से। आपके एग्जाम में 3 तरह के सवाल होते हैं। देखो मैं बताऊं आपको कि जो ओमार शीट रंगना बहुत बड़ा बहादुरी का काम होता है। ओमार शीट जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कुछ ऐसे मतलब जो जिसका उद्देश्य है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, ऐसे में उनके लिए ओमार शीट रंगना, कलर करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसको चूंकि देखो मार्कशीट चूंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने कब एग्जाम क्वालिफाई किए हैं मैंने उसका एनालिसिस किया है, कब नहीं क्वालिफाई किए हैं, शुरुआत में मुझसे कौन सी गलतियां होती थी कि हम नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाते थे। पढ़ते बहुत थे, ऐसा नहीं कि पढ़ते बहुत थे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई ही कर जाएं। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत सारी रणनीति बनाने की जरूरत होती है, बनाने की जरूरत होती है। ऐसे में सबसे बड़ी रणनीति यह है कि हम अपने कौन सी रणनीति अपनाएं कि जो क्वेश्चन है बहुत तेजी से लग जाएं और ओमार शीट को भी कैसे कलर किया जाए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझिए ध्यान से, महत्वपूर्ण यह है आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है इजी क्वेश्चन, एक होता है 50-50, जो 50-50 वाले क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा जो होता है वो टफ क्वेश्चन होते हैं। समझिए, आप जब भी ओमार शीट जब आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर तो आप करेंगे क्या? बहुत ध्यान से समझना, मैं अपना जो एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता रहा हूं, मैं कोई किताबी चीज नहीं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जो हमने फील किया है, जो हमने एग्जाम देने में फील किया है, हमने कब क्वालिफाई किया है, कब नहीं क्वालिफाई किया है, आज हम उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और यह वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। समझिए आप करेंगे क्या? करना यह है बेटा, देखिए, चाहे वो मैथ्स का सेक्शन हो, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, आप करेंगे क्या? हमेशा आपके एग्जाम में 3 तरह के सवाल होते हैं और आप उसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होता है इजी क्वेश्चन, एक होता है 50-50 वाले, एक होता है टफ क्वेश्चन। आप करेंगे क्या? जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले आप उसको जो इजी क्वेश्चन है आप उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इजी क्वेश्चन का मतलब है जो बिल्कुल आपको रटा हुआ है, जो आपने बिल्कुल पढ़ा है, इजी क्वेश्चन को आप सबसे पहले एग्जाम में सॉल्व करेंगे। जो 50-50 तरह के सवाल हैं, मतलब आपको आ रहा है लेकिन आपका माइंड वहां पे नहीं काम कर रहा है, आपके जबान पे है लेकिन वो माइंड में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, जो ये 50-50 जो ये वाले सवाल हैं उसको आप स्टार बना करके आप उसको रख लीजिए। स्टार का मतलब ये है कि जब हम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जब हम सेकंड राउंड में आएंगे तो फिर हम स्टार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 50-50 वाले मैं इसको कहता हूं। मैं मेरी बात समझ है? तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसको तेजी से सॉल्व करना है और उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है, बहुत ही तेजी से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उस टाइम को बचा करके आप जो 50-50 वाले सवाल हैं जो कि आपको आ रहे हैं थोड़ा बहुत, उस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद उन टाइम को आपको टफ क्वेश्चन पर भी इंप्लीमेंट करना है। फिर समझिए, आपको इजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है,
उसके बाद सेकंड राउंड में फिर आप आ जाएंगे शुरुआत से। सेकंड राउंड में आप जो 50-50 वाले जो आपको आते हैं उसको सॉल्व करना है। तीसरे राउंड में जो आपके लिए बिल्कुल नया है और जो आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक, आप उस पर थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से करेंगे। जो है देखो, जो टफ क्वेश्चन है उसमें आप भी बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं आजमाइएगा। हाँ, अगर आपने अगर जो है अटेम्प्ट कम किया है क्वेश्चन, तो आप टफ क्वेश्चन को जो भी आप उसमें आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कोशिश करें कि इजी क्वेश्चन को बिल्कुल ना गलत करें। देखो एक चीज आप ध्यान समझिएगा, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि आपको कभी भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, कभी भी आपको ह्यूमन एरर नहीं करना है, कभी भी आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है। मैं अपने हर वीडियो में इस बात को मैं कहता हूं कि इस पे आपको अपनी पकड़ बना के रखनी है। अगर आपने ह्यूमन एरर किया, सिली मिस्टेक किया और अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किया, यकीन मानिए आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। हमेशा आपका कभी आधे नंबर कम रहेगा, कभी 1 नंबर कम रहेगा, कभी 2 नंबर कम रहेगा। आप कभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो हमने फेस किया है। जब हमने इस पर कंट्रोल किया इन सभी चीजों को, तो फिर हम एग्जाम क्वालिफाई करने लगे। लेकिन शुरुआत में हमने काफी एग्जाम जो है हम क्रैक नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि हम जो है ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 50-50, उसके बाद आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, अच्छा, लास्ट के जो आधे घंटे वो आपको ओमा शीट कलर करने के लिए रखने हैं। लास्ट के आधे घंटे कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जब वो ओमा शीट कलर करते हैं, यानी वो करते क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और तुरंत वो ओमा शीट रंगने लगते हैं। ये गलत ये पैटर्न है। आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से वहां नजर घुमाने में कम से कम आपके 2-4 सेकंड 5 सेकंड तो ऐसे ही चले जाते हैं। और आपके लिए एक सेकंड काफी मायने रखता है। आपको इन सभी टाइम को आपको बचा के रखना है। ठीक है बेटा, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे तुरंत सॉल्व किया, वहां पे आप कलर कर रहे हैं। जनरली जो देखा जाता है कि इसमें जो है लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहां से वहां नजर करने में फिर आपका एक टाइम का लॉस होता है। तो ध्यान रखिए, लास्ट के जो हाफ आवर है उसको आपको ओमा शीट कलर करने का रखना है। और आप मोटा पेन खरीद करके रखिए। आप मार्केट में जाइए, बुक सेलर से कहिए कि मुझे ओमा शीट कलर करने के लिए एक मोटा पेन दीजिए, तो आपको मोटा पेन वहां पे लेकर के जाना है। कुछ लोग होते हैं पतली निब वाली पेन लेकर के जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। पतली निब वाली लेकर के जाएंगे तो आपको जो गोला होता है कलर करने में उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप मोटा पेन लेकर के जाएंगे, ये आप बुक सेलर से जाकर के कहेंगे, वो आपको दे देगा। ठीक है, इतनी बातें ठीक। और बाकी मैंने और भी अपने चैनल में बताए हैं कि आप अपने आप को जो है बिल्कुल जो है मतलब जो है घड़ी अपने पास रखेंगे, वॉशरूम होकर के बैठेंगे, आप कंप्लीट नींद लेकर के बैठेंगे। ये सब सारी चीजें मैंने बताई है। आप भगवान की प्रार्थना जरूर करेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप यकीनन जो आपका जो पेपर है वो बहुत कम समय में हो जाएगा और आप एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है आपको ह्यूमन एरर, सिली मिस्टेक और इजी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।